गुड इवनिंग सभी को। आवाज आ रही है? खुश रहो बेटा, खुश रहो। आज चलो इसको निपटा दिया जाए, चलो इसको निपटा दे। वाटर इमेज, बताओ वाटर इमेज जैसी कोई चीज होती है? अगर आईना सपोज करो अगर कहीं पर ऐसा रखा है, इसको ऐसे ऐसे बनाएंगे या इसको ऐसे ऐसे बनाएंगे, मतलब कुल मिला के वाटर इमेज अगर बोला है तो तुम्हें अप एंड डाउन चेंज करना है। जहां कहीं भी आईना रखा हो उस हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है? तो चलो फिर आज देखते हैं, वाटर इमेज को आज सपाट कर देते हैं। वाटर इमेज के सारे क्वेश्चन आज मिलके सॉल्व कर लेते हैं, पीट देते हैं, खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। चलो मिरर इमेज अगर यहां पर देखो मिरर इमेज में लेफ्ट राइट चेंज होता है, लेकिन जब हम वाटर इमेज की बात करते हैं तो अप एंड डाउन चेंज होता है। ये यहाँ गलती से मिरर इमेज लिखा है, ये यहाँ पर वाटर इमेज होगा। ये वाटर इमेज है, पानी में प्रतिबिंब, ठीक है ना? यानी अप एंड डाउन चेंज होता है, यहाँ लेफ्ट राइट चेंज होता है। वाटर इमेज जो होती है, याद रखना इसका ये होता है, जब मिरर इमेज बनाते हैं तो यहाँ से लेफ्ट राइट चेंज होता है, यानी अप एंड डाउन के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो वस्तु वास्तव में ऊपर हो वाटर इमेज वो नीचे दिखाई पड़ती है, जो वस्तु वास्तव में नीचे हो वो हमेशा वाटर इमेज में ऊपर दिखाई देती है, यानी हमेशा अप एंड डाउन चेंज होता है। क्या इसमें कोई बेसिक लाइन मुझे बतानी थी? क्या मुझे ज्यादा बेसिक लाइन बतानी थी? सहमत हो? हाँ, सहमत हो? ठीक, आगे चलते हैं। वाटर इमेज की बात करें तो ये तीनों तरीके के वाटर इमेज मैं बताऊंगा, क्लॉक टाइम वगैरह सब कुछ इन पे हम बात करेंगे। तो चले हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा करना शुरू करें, देखें क्या क्या है। चलो क्वेश्चन पे चर्चा करना शुरू करते हैं। रियल इमेज ऐसी है तो वाटर इमेज ऐसा बनेगा, रियल इमेज ऐसी है तो वाटर इमेज ऐसा बनेगा, यानी अप एंड डाउन चेंज होगा। कुल मिला के वाटर इमेज के क्वेश्चन में अप एंड डाउन चेंज होता है। वो अल्फाबेट में क्या क्या होता है उसके बारे में हम सॉल्व करके समझेंगे। जैसे अगर मैंने आपसे बोला ऐसे कितने अल्फाबेट है जिन पे वाटर इमेज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे H है, इस पे वाटर इमेज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। I है, इस पे वाटर इमेज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। O है, इस पे वाटर इमेज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। X है, इस पे वाटर इमेज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है? ये याद रखिएगा, ये कुछ अल्फाबेट ऐसे हैं, ये 4 अल्फाबेट है। हाईऑक्स हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई पूछे कि ऐसे कितने अल्फाबेट है जिनपे वाटर इमेज का इफेक्ट नहीं पड़ता तो वो हाईऑक्स है। हाईऑक्स का मतलब ऑक्स माने होता है बैल, हाई का मतलब होता है हाई, तो बोलते हैं हाईऑक्स जो है। ये 4 अल्फाबेट ऐसे हैं जिनपे मिरर इमेज का वाटर इमेज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर कोई आपसे पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला में वह कौन से कैपिटल अल्फाबेट हैं, जो ऐसे कौन से 4 कैपिटल अल्फाबेट हैं जिनपे वाटर इमेज का असर नहीं पड़ता, तो हाईऑक्स है, HIOX। केवल ये 4 अल्फाबेट हैं जिनपे असर नहीं पड़ता हाईऑक्स। के पे पड़ता है बेटा, के पे पड़ता है, ये ऐसे लिखा होता है के। अभी ये फॉन्ट की वजह से नॉर्मल तुमको दिख रहा है, के पे असर पड़ता है, ये बात याद रखना, इस पे डबल लाइन कर लेना, ये पड़ता है, के पे असर पड़ता है, ठीक है ना? ठीक है, हाँ। और डी, फिर सी। हाईऑक्स इसलिए बोला जाता है ना कि हाईऑक्स एक ऐसी चीज है जिनपे मिरर इमेज वाटर इमेज इनका किसी का असर नहीं पड़ता। जैसे हाईऑक्स है ना इस पे मिरर इमेज का असर पड़ेगा, ना वाटर इमेज, ना मिरर ना वाटर, इन पे ना मिरर वाटर किसी का असर नहीं पड़ता। सी पे मिरर का इफेक्ट पड़ जाएगा, डी पे मिरर का इफेक्ट पड़ जाएगा। तो आप हाईऑक्स ऐसे भी याद करते हैं कि कैपिटल लेटर में 4 अल्फाबेट ऐसे हाईऑक्स जिसपे मिरर वाटर किसी का असर कुछ पड़ता ही नहीं। सी पे जैसे मिरर इमेज का असर पड़ जाएगा, ठीक है ना? तो ये बात याद रखिएगा, इन पे मिरर इमेज का असर पड़ जाएगा। वाटर इमेज में क्या है, वाटर इमेज में क्या है, अप एंड डाउन चेंज होता है। तो ये बात याद रखिएगा कि हाईऑक्स 4 अल्फाबेट ऐसे हैं
जिन पे मिरर वाटर का कोई असर नहीं पड़ता है, मिरर वाटर का कोई असर नहीं पड़ता है। और अगर नंबर की बात करें तो नंबर में 0 और ये 8 पे असर इसलिए पड़ जाता है क्योंकि ऊपर एक छोटा गोला नीचे बड़ा गोला होता है, तो ये बड़ा छोटा हो जाता है, इस वजह से असर पड़ जाता है। ठीक है, हम तो सिर्फ 0 के साथ ही जा सकते हैं, ठीक है ना। 8 में भी छोटे और बड़े गोले का असर पड़ जाता है। अब देखो अप एंड डाउन कैसे चेंज होगा ये आपको पता है, ये अप एंड डाउन कैसे चेंज होगा ये सबको पता है, बोलो एक बार। अप एंड डाउन शब्द पैशन का वाटर इमेज क्या होगा, तो पैशन का वाटर इमेज कुछ ऐसा होगा कि पी का वाटर इमेज ये बनेगा, ए का ये बनेगा, एस का ये बनेगा, इस एस का ये बनेगा, इस आई का ये बनेगा, ओ में देखो कोई असर नहीं पड़ेगा, एन में ये पड़ेगा। तो जिन जिन अल्फाबेट पे हमको पता है कोई असर नहीं पड़ता उनको हम देखते भी नहीं, जिन पे असर पड़ता है वो उसी से ऑप्शन हटाए जाते हैं, वो उन्हीं से ऑप्शन हट जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। चलो, और किसी भी समय का वाटर इमेज निकालने के लिए उसे हमेशा 1830 से घटाया जाता है। ये आप लोगों को बहुत शुरू में ही पता चल गया होगा, बहुत शुरू में ही एक बार आपको बता दिया गया होगा कि कभी भी किसी चीज की वाटर इमेज निकालनी है तो हमेशा उसको क्या करते हैं, कितने से माइनस करते हैं, 1830 से माइनस करते हैं, ये बात याद रखिएगा। किससे माइनस करते हैं, 1830 से माइनस करते हैं। यानी कोई भी समय लिखा है कि अगर 2:40 का समय हो रहा है तो इसका वाटर इमेज क्या होगा, तो इसको 1830 से माइनस कर दीजिएगा। अगर 30 से 40 नहीं जा रहा है तो इससे 1 घंटा इधर दे दीजिएगा, ये 90 हो जाएगा, इसे 17:90 कर दीजिएगा, फिर इसे 2:40 से माइनस करिएगा, 5 4 9 50 हो जाएगा, और 15 2 17 हो जाएगा, यानी 15:50 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी 3:50, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा हमेशा। 1830 एक कांस्टेंट नंबर है बेटा, 1830 एक कांस्टेंट टाइम है जिससे किसी भी समय को माइनस करने से हमें हमारी वाटर इमेज मिल जाती है, यानी निडल का अप एंड डाउन चेंज हो जाता है, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। 1830 से हम इसे माइनस करते हैं, याद रहेगा। चलो ये देखो, अगर ये बोल रहा है ना कि यदि 1830 से घटाने पर मिनट की ओर 30 से ज्यादा मिनट हो तो 60 मिनट उधार लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि जैसे अगर ऊपर 40 हो गया, ऊपर 30 हो गया, नीचे 40 हो गया, तो कभी भी याद रखना कैरी हमेशा एक नहीं आता, पूरा 1 मिनट कैरी जाता है, यानी 60, जैसे अभी मैंने करके दिखाया आपको, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, किसी भी समय को ऐसे माइनस कर देंगे आंसर आ जाएगा हमारे पास। जैसे देखो 1830 है ना, अब इससे माइनस करेंगे तो ये इससे घट नहीं सकता, तो इससे एक पूरा वापस आएगा 60, और इससे फिर 60 में ये 6 3 9 90 हो गए, 17 90 हो गए, 17 90 में 9 45 घटाएंगे 8 45 आंसर आ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ जो सामने लिखा है ये समझ में आया कि नहीं सभी को, क्लॉक का वाटर इमेज समझ में आया। अगर कोई ऊपर ऐसा नंबर लिखा है नीचे बड़ी संख्या लिखी है तो 30 से 45 जाएगा, नहीं तो इससे एक करके 31 नहीं, इससे 60 लेकर 90 करेंगे, फिर 1 घंटा इसमें कम हो जाएगा, ये 17 और ये 60 मिनट, क्योंकि एक घंटा ये जो 60 मिनट इधर आ गया ना 1 घंटा, इसमें जोड़ेंगे 6 3 9 17 90 हो जाएगा, 9 45 से माइनस कर देंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। चलो सीधे आते हैं क्वेश्चन की ओर। इस सवाल की वाटर इमेज बताओ, इस सवाल की आप वाटर इमेज कैसे देखते हो। मैं हट जा रहा हूं सामने से, ठीक 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 ठीक, मैं हट जा रहा हूं। इसकी वाटर इमेज बताओ, इसकी वाटर इमेज क्या होगी। अगर इसके वाटर इमेज की मैं बात करूं तो ये बात याद रखिएगा, ये इसी के नीचे आएगा, तो ये इस तरफ नहीं जा सकता, ये इसी के नीचे आएगा, ये इस तरफ नहीं जा सकता, और ये ऊपर भी नहीं रह सकता, तो यानी पहला सही होगा। ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबका आंसर आ रहा है कि नहीं, पहले कमेंट बॉक्स में बताओ, सबका आंसर आ रहा है कि नहीं, सबका आंसर आ रहा है कि नहीं, वेल डन। चलो आगे चलते हैं, इसकी वाटर इमेज बना दी। एक एक अल्फाबेट को बहुत आराम से, बहुत शालीनता से सॉल्व करना, भागना नहीं। इसको ट्राई करो,
अब लोगों का पहला आ रहा है, किसी का तीसरा आ रहा है, किसी का पहला आ रहा है, जरा देखो तो, जरा ध्यान से देखो। अगर मैंने कहा अप एंड डाउन चेंज हो रहा है तो ये इसका लेफ्ट राइट तो चेंज होगा नहीं, मतलब ये तो सही होगा नहीं, यानी ये गलत हो गया। इसका लेफ्ट राइट तो चेंज होगा नहीं, बोले हाँ सर। अब अगर एक का ये इस तरफ है तो ये इस तरफ तो जाएगा नहीं, मतलब ये नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा। दूसरे के बाद अगर मैं बात करूं 5, हाँ यहां पर बी देखो सीधा सीधा बना हुआ है, यहां बी आंसर नहीं होगा। अब जिन्होंने गलत किया एक्सेप्ट कर लो एक बार। यहाँ भी अच्छा बोले कि नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, मैं मिरर इमेज बना दिया, ठीक है ठीक है, तीसरा सही होगा। यहाँ पे बी का लेफ्ट राइट चेंज हो गया ना, यहाँ बी का लेफ्ट राइट चेंज हो गया ना, इस वजह से तीसरा सही होगा। थर्ड विल बी द राइट आंसर, थर्ड विल बी द राइट आंसर। आप अपने आंसर पे अडिग रहना, थर्ड विल बी द राइट आंसर। थर्ड बिल्कुल सही है, बी का लेफ्ट राइट चेंज हो गया है। हाँ बहुत ही वेल डन, बहुत ही शानदार। इसका आंसर बताओ। वाटर इमेज मिरर इमेज में मैंने प्रॉपर 1-1 घंटे का समय दिया है, मुझे लगता है सफिशियंट है ये। वाटर और मिरर इमेज में मैंने सफिशियंट समय दिया है आपको। आज कितनी तारीख है, डेट क्या है आज? जैसे ये ऊपर है, अब ये ऊपर तो रहेगा नहीं, ये ऊपर तो रहेगा नहीं, स्वाभाविक सी बात है। इसको ऐसे करके नीचे आ जाना चाहिए, तो इसका लेफ्ट राइट तो चेंज होगा नहीं। तो तीसरा बिल्कुल सही जवाब है, तीसरा सही है। आज 8 जुलाई है, ठीक ठीक ठीक, 8 तारीख है। अब देखो ये ऑप्शन, ये तुम लोग, अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग कितनी तेज कर लेते हो सवाल, क्योंकि ये पता है वाटर इमेज है, ठीक है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कम से कम अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये भी देखें कि हम श्योर आंसर हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। एक एक टॉपिक को मैंने फाउंडेशन में जितना समय दिया है ना, बहुत चौचक समय दिया है। इसका आंसर बताओ। अगर मैं आपसे बोलूं इसका लेफ्ट राइट चेंज कर रहे हैं मतलब ये नहीं होगा, इसका लेफ्ट राइट चेंज कर रहे हैं मतलब ये नहीं होगा। अब अगर इधर की बात करें तो सीधे सीधे आंसर पता चल जाता है कि सर जो आंख है ये ऊपर की तरफ है, तो आंख नीचे हो जानी चाहिए ना, मतलब ये नहीं होगा। मैं पहले के साथ जाना चाहूंगा, क्या हमारे आपका आंसर कॉमन है? पहले के साथ हम जाना चाहेंगे। वेल डन, वेल डन, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। चलो ये करके दिखाओ, मजेदार सवाल, ये करके दिखाओ, ये तो बढ़िया सवाल है, इसको ट्राई करिए, हो जाएगा। अगर मैं कहूं अप एंड डाउन चेंज करना है, ठीक है ना, तो चलो पहले सबसे पहले हटाते कौन है, यहां पर ए सीधा लिखा हुआ है, अप एंड डाउन चेंज करना है मतलब ये ऑप्शन चला गया। फिर और किसको देखते हैं, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ये देखो एस की वजह से वो चौथा तो हट ही चुका है। ऑप्शन बताओ। बोले सर देखिए, ये 6 का गोला अगर इधर है तो ये पलटेगा तो ऐसे हो जाएगा ना, ये ऐसे 9 होगा,
बोले हाँ सर। तो यहाँ पर देखिए ये तो लेफ्ट राइट चेंज कर दे रहा है ना, मतलब ये गड़बड़ा गया। यहाँ पर भी देखिए इसी की वजह से ये भी गड़बड़ा गया, ये भी गड़बड़ा ही चुका है। तो मेरे हिसाब से तो तीसरा होना चाहिए। सर आप लोग भी तीसरा बोलेंगे? ये वेल डन, शाबाश। अब देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी हर तरीके के सवालों की, तो कम से कम हम लोग इस बात पे पक्के हो जाएंगे कि सर ऐसा सवाल हो जाता है हमसे। हाँ इसको ट्राई करो। ये क्यों ही गलत होगा मुझे बताओ, इसके गलत होने का एक कारण बताओ, ये क्यों गलत होगा? कि किसी कीमत पे गलत नहीं होना चाहिए। ये देखो, अगर मैंने आपसे कहा कि आंसर क्या हो, पहली बात तो इतना बताओ, ये वाला गोला मुझे यहां चाहिए, तो क्या यहां पर गोला है? नहीं। क्या यहां पर गोला है? नहीं। ये दो ऑप्शन हट गया। दूसरी बात, जब ये ऐसे पलटेगा, जब ये नीचे की तरफ पलटेगा, तो ये नीचे हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। बोले हाँ सर। लेकिन ये एज इट इज नहीं रहेगा, ये एज इट इज नहीं रहेगा। जैसे ये यहां पर बना है वैसे ही ये यहां पर बना है, ये संभव नहीं है कि जैसा ये बना है एग्जैक्टली वैसा ही रहे, ये नहीं हो सकता। अप एंड डाउन का तो चेंज होगा ही होगा, अप एंड डाउन का तो चेंज होगा ही होगा। सेकेंड विल बी द राइट आंसर, थर्ड आंसर नहीं होगा। ये एज इट इज कैसे हो सकता है बेटा? जैसे ये बना एकदम वो बना, अप एंड डाउन तो चेंज होगा ही होगा ना। तो देखा गलत हुआ ना, इसीलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस हमेशा करते रहना चाहिए, हमेशा प्रैक्टिस करते रहो। जल छवि चुने, तो जल छवि कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी। तो ये अप एंड डाउन चेंज हो गया, नीचे आएगा तो ये लेफ्ट राइट तो चेंज होने से रहा, और ये वाला तो डायग्राम ही इनकम्प्लीट है। तो बचा क्या? फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। अब देखो तुम लोग तो राजा हो गए भाई, तुम लोगों का तो आंसर एकदम सही आ रहा है। वेल डन। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर सोचो क्या होना चाहिए। आ जाए समझ में तो ठीक है, नहीं तो बोल देना कि सर हमसे नहीं हुआ। देखो, अगर मैंने आपसे कहा अप एंड डाउन, तो इसमें कौन सा गलत होगा पहले ये बताओ। चार इस तरफ है तो इसी तरफ रहेगा, यानी ये वाला गलत हो गया, है ना? ये नहीं होगा। फिर अगर हम बात करें किसकी, एन 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 4 4 4 4 4, क्यू की बात करें, अगर क्यू इधर है तो इधर ही आना चाहिए क्यू, यानी ये नहीं होगा। और अगर टी की बात करें तो टी का यहाँ लेफ्ट राइट चेंज है, मतलब ये नहीं होगा। फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, पहला बिल्कुल सही है। बहुत ही शानदार। चलो ऑप्शन हटा के सॉल्व करना, इसका आंसर बताओ।
इसका आंसर बताओ। अगर मैं इसका अप एंड डाउन चेंज करूं, जरा सोचो, अगर मैं अप एंड डाउन चेंज करूं तो क्या क्या नहीं हो सकता। पहली बात तो ये होगा नहीं, दूसरी बात ये पूरा कलर हो गया इसलिए ये होगा नहीं, तीसरी बात कि अगर इसका कलर इस तरफ है तो पलटेगा कलर इसी तरफ रहेगा, कलर उस तरफ नहीं हो जाएगा, इस वजह से दूसरा सही होगा। सेकंड विल बी द राइट आंसर, कलर चेंज नहीं होगा दूसरी तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, एग्जाम में पूछता जरूर है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग सबसे ज्यादा है। इसको ट्राई करके देखो एक बार, इसको ट्राई करो एक बार। चलो हम बताते हैं। देखो, अगर हम आपसे कहें कि इसका आंसर क्या हो, तो जैसे आप इसको देख रहे हैं तो सबसे पहली बात है कि ये वाला नीचे आ जाएगा, जो ऐसे ऐसे है, जब ये नीचे पलटेगा तो ये ऐसे ही रहेगा, लेफ्ट राइट तो चेंज होगा नहीं, यानी दूसरा आंसर हो नहीं सकता, दूसरा आंसर हो नहीं सकता। ठीक, जब ये ऐसे पलटेगा, जब ये ऐसे पलटेगा नीचे की तरफ ये आएगा तो ये वाला आंसर तो कभी जिंदगी में नहीं होगा। ठीक, और अगर ये इधर इधर है तो ये ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे भाई, ये ऐसे, अगर ये ऐसे पलटेगा, मान लो कोई भी चीज ऐसे बनी हुई है, ठीक है, और इस पे ऐसे ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे बना हुआ है, और जब ये नीचे पलटोगे, नीचे पलटोगे तो ये ऐसे करके तो ये रहेगा तो ऐसे ही ऐसे ना, तो ये तो होगा नहीं, तीसरा सही होगा। आपको क्या लगता है, अगर मैंने आपको एक प्रैक्टिकल, अरे मेरी वजह से क्यों बोलते हो, मैं भी हाड़ मास का शरीर हूं, मुझसे भी गलत हो सकता है, लेकिन मेरा जो प्रैक्टिकल में समझा रहा हूं ये बताओ कि अगर मैंने इस पे ऐसे बना दिया, 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 ये सब अगर बना दिया, ऐसे बना दिया, और इसका अप एंड डाउन चेंज करेंगे अगर, तो ये इधर ही तो रहेगा, उधर थोड़ी ना चला जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट राइट चेंज हो रहा है ना, ये ऐसे ऐसे लाइन हो गई है ना, इस वजह से मैं कह रहा हूँ, और ये ऐसे ऐसे ही लाइन है, तो क्या लेफ्ट राइट चेंज होना चाहिए, ये मैं पूछ रहा हूँ। और यहाँ पे भी लाइन ऐसे ऐसे है, तो जब ये नीचे की तरफ आएगा तो क्या लाइन ऐसे ऐसे हो जाएगी, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये बताओ मुझे। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सही हूं या गलत, भाई मेरे कहने का मतलब है कि अगर इसमें लाइन देख रहे हो कि नहीं, तुम लोगों को इतना ब्लर तो नहीं, मैं इसीलिए पेन चलाकर दिखा दे रहा हूं, अगर ये लाइन ऐसे ऐसे है तो ये जब नीचे की ओर आएगा तो अप एंड डाउन है, तो लेफ्ट राइट कैसे चेंज हो जाएगा ये। आप थर्ड से सहमत है कि नहीं काजल? विशाल नहीं होगा चौथा बेटा, बाकी देख लेते, कंप्यूटर जी भी अगर चौथा बताते हैं तो मान लेंगे। अब हो सकता है इस पे, रुक जाओ एक काम कर लेते हैं।
अप एंड डाउन चेंज करो इसका, थर्ड ही होगा बेटा, एक बार फिर से देख लेना, मैं तीसरे के एक फोटो खींच लेना, तीसरा ही सही है, एक बार फिर से देख लेना, मैंने भी देख लिया, एक बार तीसरा आप फिर से देख लेना। बेटा कभी मेरी क्लास में तुम फाइनल सेलेक्ट हो जाना, तब मेरी क्लास में आना, तब मैं तुमको दिखाऊंगा कि जिस हिसाब से कमेंट मेरी क्लास में चलता है, तुम किसको इग्नोर करते हो और किसको पकड़ते हो, कितने कमेंट तुम पकड़ पाओगे। जब तक मेरे इधर से देख के ऐसे घूमने में जितना समय लगता है ना, तब तक 50 कमेंट आ चुके होते हैं। मैं किसका किसका कमेंट पढ़ूंगा बताओ। हम कौन सा दीपिका पादुकोण है कि तुम हमको देख रहे हो निगाह से तो हम तुमको इग्नोर करेंगे, कुछ ना कुछ पूछ ही रहे होगे ना। तो इस तरीके से इतना कॉमन सेंस रखा करो। अगर मैं इतनी में बुलाता हूँ तुम लोगों का रेगुलर, ये जो बैच था सुपर 5000 नाम देके क्यों तुम लोगों को इतना ज्यादा, मैंने सबको सबका जितने टीचर थे सब मेरे से परेशान हो गए थे, सबके मैथ्स के लेक्चर्स बढ़वा दिए, जीएस में लेक्चर बढ़वा दिए। मैंने कहा कि नहीं खूब ढंग ढंग से पढ़ाओ, अगर सुपर 5000 साल में एक बार लेकर आऊंगा, लेकिन चौचक लेकर आऊंगा। अप एंड डाउन चेंज करना है। जब इसका अप एंड डाउन चेंज करोगे तो याद रखना ये गलत है। जब तुम अप एंड डाउन चेंज करोगे, ठीक है, तो यहां अंत में 2 है और यहां अंत में 5 आ गया है, मतलब ये गलत है। फिर अगर मैं आपसे बोलूं यहां 2 की मिरर इमेज बनी है, यानी ये गलत हो गया। तीसरे के साथ चलना है, तीसरे के साथ चलना है, सहमत हो? वेल डन, बहुत ही बढ़िया। चलो अब ये इंटरेस्टिंग है, इसमें भी चर्चा का विषय बनेगा। ये करके दिखाओ। क्या खुशबू बताओ बेटा, खुशबू बताओ। भाई एक चीज देखो, अगर इसकी वाटर इमेज बनाओगे तो ये तो पहले ही गलत हो गया। अगर ये इस तरफ है तो उधर तो जाएगा नहीं, यानी ये गलत हो गया। अगर ये इधर है तो इधर ही ऊपर जाएगा ना। वेल डन। इसका आंसर बताओ, अप एंड डाउन चेंज करो। अच्छा बताओ, अब एक तरीके से ना रिवाइज हो जाता है ना, कि कम से कम हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग मिलके एक बार लगा के एक बार देख लेते हैं कि हाँ सर ऐसे क्वेश्चन अब हमसे हो जाते हैं, यहां तक हम लोग सोच लेते हैं। देखो अगर मैंने आपसे पूछा क्या होगा, तो ये देखो W सीधा लिखा हुआ है, ये नहीं हो सकता। फिर अगर मैं आपसे बात करूं कि ये T है, अप एंड डाउन चेंज है, तो ये T ऐसे नहीं चेंज होगा, ये चला गया। ठीक। फिर अगर मैं बात करूं, ये भी सही है, ये हाँ। बात करते हैं ई का, ये ई की वजह से गलत हो गया। तो कौन किसकी वजह से गलत है ये भी पता होना चाहिए ना, इसका बताओ। हर टाइप के क्वेश्चंस हो गए कि नहीं हो गए?
हर टाइप के क्वेश्चन हो गए कि नहीं हो गए? तो आपको इसे तो देखना ही पड़ेगा, बिना देखे कैसे कल्याण होगा? अब देखो, आप पूरे को मत देखो, आप पूरे को मत देखो, सिर्फ इसको देखो। आप पूरे को मत देखो, सिर्फ इसको देखो। ये नीचे नहीं रह सकता, ये नीचे नहीं रह सकता, रहेगा तो ऊपर ही रहेगा, और ऊपर रहेगा तो इसी के ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा तो यही ऊपर रहेगा, और ये लेफ्ट राइट इधर नहीं जा सकते, यानी तीसरा सही है, तीसरा सही है, वेल डन। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। तो वाटर इमेज के एवरी टाइप ऑफ सवाल हम लोग कर रहे हैं कि नहीं? हर टाइप के क्वेश्चन हम लोगों से हो जा रहा है ना? अगर आपसे कोई बोले कि आंसर क्या होगा, तो यहां पर ए सीधा बना हुआ है, ये नहीं होगा। यहां पर ए सीधा बना हुआ है, ये नहीं होगा। यहां पर वी सीधा बना हुआ है, ये नहीं होगा। सेकेंड विल बी द राइट आंसर। इसका आंसर बताओ। अगर कल भी वाटर इमेज मान लो ऑप्शन रहा, तो कल कोई नया टॉपिक पढ़ा देंगे? अगर कल भी वाटर इमेज रहा, मान लो कल भी वाटर इमेज रहा, तो कल तुम लोगों के मन का कोई भी टॉपिक पढ़ा देंगे? क्या कहते हो? अगर कल भी वाटर इमेज रहा, तो जो तुम लोग कहोगे मैं वो टॉपिक पढ़ा दूंगा, क्योंकि ये मैं मान चुका हूं कि वाटर इमेज आपको समझ में आ जाएगा। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये ऊपर है, ये ऊपर है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकता। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो ऐसे ही आपस में पलट जाएगा, यानी ये नहीं हो सकता। सेकेंड विल बी द राइट आंसर। और पहला और दूसरा दोनों सेम ही है, तो अलग ही क्या है? पहला दूसरा दोनों सेम ही है, ऑप्शन ही दोनों सेम था। इसका आंसर बताओ। कल नया टॉपिक शुरू, कल नंबर सीरीज तो बता दिया था, नंबर सीरीज शुरू बता दूंगा। मुझे बता देना कल नया टॉपिक, अगर मान लो कल भी वाटर इमेज रहता है, तो कल मैं कोई नया टॉपिक पढ़ा दूंगा, सही रहेगा कि नहीं? तुम लोग वाटर इमेज तो समझ गए ना? बोलो हाँ या ना। वाटर इमेज समझ गया ना? अगर ये हंस रहा है तो ये रोएगा नहीं, बस इतना समझ लो। चाहे सर के बल खड़ा कर दो, ये हंसता रहेगा, बस कुल मिला के पहला सवाल तो ऐसे समझ लो, ये हंसता रहेगा। बोले सर ठीक है। अब मुझे पहले और तीसरे में कोई फर्क नहीं समझ में आ रहा है, मुझे पहला तीसरा तो इसमें एकदम ही सेम दिख रहा है, पहला तीसरा तो एकदम ही सेम है। जानते हैं क्वेश्चन कैसे? ये डायरेक्ट लगा दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ओनली फर्स्ट फॉलो। यहाँ पे क्वेश्चन आता है ऐसे, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। ये ऐसे सवाल आता है, नन फॉलो, या फिर ऐसे आता है ओनली सेकेंड फॉलो। ऐसे सवाल आता है, इनका ऑप्शन ऐसे बनता है, ये मत सोचना कि क्वेश्चन गलत है, इनका ऐसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसका आंसर बताओ। अब देखो, अगर इसका मुंह इस तरफ है तो इसका मुंह इसी तरफ रहेगा, इस तरफ नहीं हो जाएगा, मतलब ये दोनों गलत हो गए। अगर इसका मुंह इस तरफ है तो इसी तरफ रहेगा। बोले सर ठीक। यहाँ पे एट एट सीधा है, यहाँ पर एट सीधा लिखा है, देखो यहाँ बड़ा गोला ऊपर हो गया, छोटा नीचे, यानी सेकंड विल बी द राइट आंसर। सेकंड विल बी द राइट आंसर, सेकंड बिल्कुल सही होगा एट के चक्कर में, क्योंकि यहाँ पर देखो एट एज इट इज लिखा है। यहाँ पे बताया ना, छोटे गोले और बड़े गोले का फर्क हो जाता है, जैसे ऊपर छोटा गोला नीचे बड़ा गोला, तो फिर वो बड़ा ऊपर छोटा नीचे ऐसे हो जाएगा ना, अप एंड डाउन चेंज होगा। तो एक और बता दो लास्ट, एक लास्ट और बता दो।
भाई ये तो लेफ्ट राइट चेंज है, ये लेफ्ट राइट चेंज होके अप एंड डाउन चेंज है, ये सीधा है, तो हमारे पास बचा क्या? ठीक, तो अब तुमको इस तरीके के क्वेश्चन का कलेक्शन जो है मैं और दिलवा दूंगा। टोटल 25 सवाल इसमें है, ठीक है। तो अब ये मान ले वाटर इमेज हमारा कंप्लीट है। किसी को ऐसा तो नहीं लगता है जैसे मान लो मेरा कोई क्लास 40 मिनट में कंप्लीट हो गया, तो ये तो नहीं लगता कि सर 20 मिनट और बचा है, क्योंकि वीडियो की लेंथ मैं उतनी रखता हूं जितने में कॉन्सेप्ट हो गया। हर वीडियो 52 मिनट की होगी, तो तुम जब दोबारा इसको फाउंडेशन, क्योंकि तुम्हारा 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, तो अगर दोबारा रिवाइज करोगे तो तुमको लगेगा कि मुझे मिरर इमेज वाटर इमेज में 52 मिनट पूरा देना है। अब मैं वाटर इमेज मिरर इमेज को क्या यहीं पे क्लोज कर सकता हूं? ये तो नहीं लगता कि सर आप कम समय करा दिए। अगर कल भी वाटर इमेज मिरर इमेज होता है तो कल मैं आपको कोई टॉपिक जो पढ़ा चुका हूं उनमें जो नहीं समझ में आया वो करा दूंगा फिर से। क्या कहते हो? ये सही रहेगा। अगर कल वाटर इमेज फिर होता है तो वाटर इमेज में जो टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं, याद रखना, जो नहीं पढ़ाया मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उसको तो मुझे पढ़ाना ही है। जो पढ़ा चुका हूं उसमें जो टॉपिक, जैसे ब्लड रिलेशन का कोडिंग फॉर्म ना समझ में आया हो, ब्लड रिलेशन का पजल फॉर्म ना समझ में आया हो, मैंने सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाया, जो पढ़ा चुका हूं उसमें जो नहीं समझ में आया, अगर कल वाटर इमेज का टॉपिक फिर से होता है तो मैं वही पढ़ाऊंगा जो तुम लोग कहोगे जो मैं पढ़ा चुका हूं, उनमें जो नहीं समझ में आया वो फिर से रिवाइज करा दूंगा 1 घंटे। ठीक है, तो इसको इतना ही रखें, यहीं पे क्लोज कर दूं? बोलो हाँ। मतलब बाद में ये ना कहो सर आपने मात्र 40 मिनट पढ़ाए, जो टॉपिक अब उससे ज्यादा है ही नहीं, तो तुमको भी लगता है कि देखो अभी 400 बच्चे थे, 400 से 250 बच्चे हो गए, क्यों? क्योंकि यार सर हो गया, ये मुझे समझ में आ गया, तो बस उतना ही वीडियो रखते हैं। हाँ वो मैं करा दूंगा, आप लोगों से पूछ के ही कराऊंगा, आप लोगों से पूछ के ही कराऊंगा।